When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make. हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हर रोज़ हम यही सोचते हैं कि घर के काम कम हो जाएं, जिससे कि हम अपने लिए साथ साथ बच्चों के लिए भी हर रोज़ टाइम निकाल पाएं। हमारी कुछ आदतें और हैबिट्स या प्रैक्टिस ऐसी होती हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को बहुत ही आसान कर देती हैं। हम अपने काम को सही टाइम पे कैसे ख़त्म करें और सही तरीके से, और हमारा घर ऑर्गेनाइज और क्लीन भी रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर हम अपने काम को सही ढंग से नहीं करें तब। तो ऐसे ही कुछ अपनी छोटी मोटी आदतों को आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम जनरली अपने कारपेट या रग को क्लीन करने के लिए इस टाइप के ब्रश यूज़ करते हैं, पर इस टाइप के ब्रश हम अपने बेडशीट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली बच्चे जो हैं बेड से लेट से सो के उठते हैं और तब तक हम घर के अपने सारे काम ख़त्म कर चुके होते हैं। तो जब हम कचरा जो होता है बेड पे, वो अगर फ्लोर पे गिराते हैं तो फ्लोर गंदा हो जाता है। जितना भी बेड पे डस्ट था उसे मैं एक कॉर्नर पे जमा कर देती हूँ और फिर वापस उसे हाथ से उठा लेती हूँ, और मेरा फ्लोर भी साफ़ रहता है। अगर हम जनरली बेड झाड़ते हैं तो फ्लोर भी गंदा हो जाता है। ब्रश की हेल्प से जब हम बेड को क्लीन करते हैं तो जितनी भी बेड पे सिलवटें होती हैं वो बहुत ही अच्छे से कॉर्नर पे आ जाती हैं और हम आराम से इसे टक इन कर लेते हैं, और पूरे दिन के लिए बेडशीट बहुत टाइट से बेड पे सेट हो जाती है। हमें बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक भी सिलवटें बेड पे नहीं रहती हैं। जब हम किचन में बर्तन धो रहे होते हैं तो पानी के जो छींटे होते हैं या साबुन के छींटे काउंटर टॉप के आसपास फैल जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे नल की हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। रबर बैंड के हेल्प से मैंने इस कपड़े को नल में फिक्स कर दिया और आराम से अब मैं काम कर लेती हूँ। पानी का ज़्यादा साउंड भी नहीं आता जब वो सिंक में गिरता है, और आसपास ज़्यादा पानी फैलता भी नहीं है जब मैं सिंक में काम कर रही होती हूँ। बरसात के दिनों में हम जब बाहर से घर आते हैं तो हमारे चप्पलों में हमारे साथ साथ बहुत मिट्टी आती है। तो जब हम कभी अपने शूज़ को वापस से हम शूज़ रैक में रखें तो उसे अच्छे से झाड़ दें, फिर ही अंदर रखें, जिससे कि जो मिट्टी है वो शूज़ रैक में नहीं गिरेगी और हमारे बाकी शूज़ भी क्लीन रहेंगे। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं फॉलो करती हूँ। वार्डरोब में रखे कपड़ों में से बरसात के दिनों में हल्की हल्की स्मेल आने लगती है, या फंगस लग जाता है, या फिर उनमें नमी सी हो जाती है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं हमेशा अपने वार्डरोब में नेफलिन के बॉल्स डाल के रखती हूँ। सूखे हुए कपड़ों को कभी भी मैं पाइल अप करके नहीं रखती हूँ, ये कह के कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन्हें फ़ोल्ड करूँगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि सेम टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इन्हें फ़ोल्ड कर लूँ, और फ़ोल्ड करने के टाइम पे मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं उन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करूँ, क्योंकि हर कपड़े को हम आयरन नहीं करते। जैसे कि हमारे जो डेली यूज़ के कपड़े हैं, बेडशीट है, टॉवल है, तो इन सभी को मैं अच्छे से खींच के फ़ोल्ड करती हूँ ताकि ये रखे ही अच्छे से सीधे से हो जाएं और इनमें सिलवटें नहीं रहें। तो एक ये मैं प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ जिससे कि मुझे सभी कपड़ों में आयरन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और वो आयरन जैसे लगते हैं जब उन्हें हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हैं। कि छोटे मोटे काम ऐसे ही कम हो जाते हैं अगर उन्हें हम सेम टाइम पे ही सही ढंग से कर लें तो ऐसे ही छोटे मोटे काम हैं जो कि हमारे डेली की एक्टिविटी को कम कर देते हैं और हमारा वर्कलोड कम हो जाता है। बेडशीट को धुलने के बाद मैं जब उनको रख रही होती हूँ तो साथ में ही पिलो कवर रख देती हूँ, जिससे मुझे नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। मुझे एक आइटम को लेने के चक्कर में दूसरा आइटम ज़्यादा नहीं फैले और दोनों ही चीज़ एक बार में मुझे मिल जाए। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बॉक्स आते हैं जो कि हमारे कुकीज़ के साथ, खाने के आइटम के साथ आते हैं, पर क्या होता है कि जनरली हम उन्हें फेंक देते हैं। पर मैं उन सभी बॉक्सों का यूज़ अपने डिफरेंट काम को करने में
इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने प्लांट का जो है थोड़ा सा रीपॉटिंग करने वाली हूँ, तो इस पे कुछ स्टोन्स रखे थे। उन स्टोन्स को उठाने के लिए मैंने इस बॉक्स का यूज़ किया। अगर मैं उस स्टोन को उठा के फ़र्श पे रखती तो मेरा फ़र्श भी गंदा हो जाता, मुझे फ़र्श भी साफ़ करना पड़ता। छोटे टेक्निक्स यूज़ करके हम अपने कामों को कम कर सकते हैं। और इसी सेम कंटेनर में मैंने अपने स्टोन को क्लीन भी कर लिया। तो ये छोटा सा हमारा जो होता है प्रैक्टिस होता है, हैबिट होती है, जिससे हमें पता होता है कि हम अपने काम को कैसे कम करें। आटे को गूँथने के टाइम पे और रोटी बनाने के टाइम पे मैं एक कपड़े का यूज़ करती हूँ। वो सेपरेट कपड़ा मैं सिर्फ इन्हीं कामों के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा काउंटर टॉप क्लीन रहता है रोटी बनाने के बाद भी। काउंटर टॉप पे आटा नहीं गिरा होता है और उसे फिर मुझे साफ़ करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। हर बार किचन के काउंटर टॉप को हर छोटे मोटे काम के बाद ना साफ़ करने के लिए मैं हमेशा काउंटर टॉप पर स्पॉन्ज वाइप रखती हूँ। और मसालों से लगा हुआ चम्मच या फिर हम कप को जब चाय बनाने के टाइम पे काउंटर टॉप पे रख देते हैं तो कप का निशान पड़ जाता है। ये सब ना हो इसके लिए हमेशा मैं स्पॉन्ज वाइप काउंटर टॉप पे रखी रहती हूँ। और चम्मच हो गया, कप हो गया, ऐसे छोटे मोटे आइटम उन्हीं के ऊपर रखती हूँ, जिससे कि मुझे कम काम करना पड़े। और अगर आप स्पॉन्ज वाइप नहीं रखना चाहते हैं तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये छोटी छोटी प्रैक्टिस होती है जिससे बहुत काम आसान हो जाता है। और मैं अक्सर यही कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ अपने किचन के कपड़ों को धूप लगा दूँ, जिससे उसमें स्मेल नहीं आए। तो मैं किचन के विंडो पे मेरी धूप आती है और उस पे मैं अपने कपड़ों को सूखने के लिए डाल देती हूँ, जो भी कपड़े मैं किचन में अभी प्रेजेंटली यूज़ कर रही होती हूँ। थोड़ी सी होशियारी से अगर घर के काम जल्दी और फटाफट ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी और साथ ही साथ बच्चों को भी, क्योंकि हम उन्हें भी सही टाइम दे पाते हैं और उनके साथ भी एंजॉय कर पाते हैं। आई होप आपको ये मेरा पूरा वीडियो पसंद आया हो। मैंने जो भी अपनी छोटी मोटी आदतें या हैबिट्स आप लोग के साथ शेयर किया है वो आपके लिए यूज़फुल हो। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और ऐसे ही छोटे मोटे अपनी आदतों को मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि शायद आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो के लिए अलविदा लेती हूँ और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलूँगी। बाय बाय।